गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 12 का अगला वीडियो देख रहे हैं, जिसमें इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, रिलेशन में कार्टेशियन प्रोडक्ट को जान चुके थे। आज हम रिलेशन की कुछ और टाइप्स के जो हैं उसमें टाइप्स पढ़े थे, तो 2 टाइप्स हम लोगों ने पढ़ लिए थे। एम्प्टी सेट क्या होता है और यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। तो यूनिवर्सल रिलेशन का एक एग्जांपल और हम देखते हैं इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं। इसमें है कंसीडर अ सेट। हमने कोई एक सेट कंसीडर किया जिसमें सेट ए का नाम है ए। तो ए इज इक्वल टू, सेट में कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। कोई एक सेट कंसीडर किया जिसमें 4 एलिमेंट लिया और उस पर एक कंडीशन है रिलेशन के लिए कि रिलेशन में कंडीशन बोली है कि अगर ए बी, इस पॉइंट को हम सच दैट पढ़ते हैं, आप जान चुके हैं इसके पहले वीडियो में। तो सच दैट मॉड ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब कि जो a माइनस बी होगा, जो a माइनस बी की जो वैल्यू आएगी वो 0 से बड़ी होगी या फिर 0 के इक्वल होगी। तो ये कंडीशन जो है इस सेट पर सेटिस्फाइड कर जाएगा। अगर ये कंडीशन इस सेट को सेटिस्फाई कर गया तो ये यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। और आप इसमें देख रहे हैं कि ये कंडीशन ऑब्वियसली इस सेट को सेटिस्फाइड करेगा, क्योंकि जो भी आएगा, अगर जो भी एलिमेंट हम इस ए और बी पर रखें तो उसकी वैल्यू 0 से हमेशा बड़ी या 0 के बराबर ही आएगी। मान लीजिए हमने ले लिया 1 और 2, ए इज इक्वल टू 1 ले लिया, बी इज इक्वल टू 2 ले लिया। अब इस कंडीशन में इसको रखते हैं तो मॉड ए माइनस बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, ए है 1 और बी पर है 2, तो इसका क्या आएगा? -1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2, यानी कि 1। तो आप देख रहे हैं 0 से 1 बड़ा है, 0 से 1 बड़ा है। आप कोई भी एलिमेंट इसमें रखेंगे तो वो 0 से बड़ा देगा या फिर 0 से 0 के बराबर देगा। तो ये कंडीशन इस सेट पर सेटिस्फाई हो रही है, तो ये यूनिवर्सल रिलेशन है, क्योंकि ये रिलेशन शो कर रहा है। अब हम आगे इसका टॉपिक पढ़ेंगे, आइडेंटिटी क्या होता है। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? आइडेंटिटी को हिंदी में तत्समक संबंध कहते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन को हिंदी में तत्समक संबंध कहते हैं। इसमें कंडीशन है, आइडेंटिटी कब होगी? जब कोई 2 सेट ले लें हम। मान लीजिए सेट ए में हमने ले लिया 1 2 3 4, तो जो सेट बी होगा वो भी यही एलिमेंट रहेगा 1 2 3 4, तभी आइडेंटिटी मिलेगी आपको। अगर यहाँ पे आप अदर एलिमेंट ले लेते 1 2 3 5, मान लीजिए ये एलिमेंट हमने बी सेट में ले लिया, तो क्या ये आइडेंटिटी शो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी होने के लिए हमेशा जो पहला है ऑर्डर पेयर में, जो पहला एलिमेंट है वही दूसरा भी होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तब तो आइडेंटिटी मिल जाएगी आपको। आइडेंटिटी मतलब एलिमेंट गिव्स इमेजेस इटसेल्फ, मतलब एलिमेंट जो इमेज दे रहा है वो खुद का इमेज दे, तब तो आइडेंटिटी होगी। आइडेंटिटी के लिए है, आइडेंटिटी को हम आई, कैपिटल आई सफिक्स में कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। और इसकी कंडीशन है, इसका मतलब जो डिफिनीशन है, नोटेशन है मैथ की, वो है ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी एंड ए इज इक्वल टू बी। यानी कि अगर सेट ए में ए एलिमेंट बिलोंग कर रहा है और सेट बी में बी एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, तो जब ए इज इक्वल टू बी हो जाए तभी आइडेंटिटी होगी। मतलब अगर यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 2, तो क्या ये नंबर एक दूसरे का इमेज बन रहा है? मतलब वही नंबर तो नहीं ना दे रहा है यहाँ पे, जबकि बोला गया इटसेल्फ इमेज बना है, मतलब खुद का इमेज बना है। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये आइडेंटिटी नहीं है, और बाकी के सब इसमें आइडेंटिटी होंगे। आइडेंटिटी होने के लिए वो खुद का इमेज बनाए, कोई भी एलिमेंट है अगर खुद का इमेज बनाए, उसका डबलेट शो इस ऑर्डर पेयर में, तभी आइडेंटिटी शो कर पाएगा। आई होप कि आइडेंटिटी आपको समझ में आ गया होगा। एक बार में और एग्जाम्पल देख सकते हैं आप।
आइडेंटिटी अभी हमने आपको जस्ट बताया था कि आइडेंटिटी में खुद का इमेज हो, मतलब हर एक ऑर्डर पेयर खुद में एक डबलेट्स बनाते हो। जैसे कि पहला एलिमेंट मान लीजिए 1 है, तो दूसरा एलिमेंट जो बी वाला हमने लिया वो भी 1 होना चाहिए। अगर 1 होगा, 1 एक ऑर्डर में दोनों सिमिलर होंगे तभी वो आइडेंटिटी शो कर पाएंगे। अब आप इस रिलेशन में देख रहे हैं कि सारे तो डबलेट्स हैं, कुछ इसमें डबलेट्स हैं, लेकिन एक ऑर्डर पेयर है जिसमें 1 और 2 एलिमेंट दिखा रहा है, यानी कि ए पर है जो ए का एलिमेंट है वो तो 2 है, बी वाला भी 2 होना चाहिए तभी तो आइडेंटिटी होगा। बी 2 नहीं शो कर रहा है, बी 1 शो कर रहा है। और नेक्स्ट वाला जो ऑर्डर पेयर है उसमें ए है 6 और बी पर है 2, ये भी आइडेंटिटी नहीं शो कर रहा है, यानी कि ये रिलेशन रॉन्ग है। आइडेंटिटी के लिए ये रिलेशन नहीं है। आइडेंटिटी बनाने के लिए उसमें सभी ऑर्डर पेयर डबलेट्स होने चाहिए। अगर उसमें अदर कोई ऑर्डर पेयर आ गया तो वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट वाला है R2 रिलेशन जो आप देख रहे हैं, इसमें हर एक ऑर्डर पेयर डबलेट्स रखता है, अपना एक डबलेट्स रख रहा है। जैसे 1 के पास भी बी वाला एलिमेंट 1 ही है, 3 के पास भी बी वाला एलिमेंट 3 है, उसी तरह 5 के पास भी 5 वाला एलिमेंट 5 है। तो ये सब क्या है, आइडेंटिटी है, यानी कि ये आइडेंटिटी रिलेशन शो कर रहा है। इसे हम आइडेंटिटी रिलेशन कह सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, अगली टॉपिक है इन्वर्स रिलेशन। इन्वर्स रिलेशन क्या होता है, इसे हिंदी में प्रतिलोम संबंध कहते हैं। इन्वर्स रिलेशन को हिंदी में प्रतिलोम संबंध कहते हैं। प्रतिलोम एक तरह से आप इन्वर्स का मतलब इन्वर्स वाले वर्ड से ही जान सकते हैं। इसकी डिफिनेशन क्या बन सकती है कि जैसे कि कोई रिलेशन है उसका उल्टा ही, उसका प्रतिलोम ही प्रतिलोम संबंध बन सकता है। जैसे मान लीजिए हमने 2 सेट लिए एग्जाम्पल के लिए, 2 सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट है, सेट बी में 4 5 6 एलिमेंट है। इसका रिलेशन बना लिया हमने रैंडमली। जैसे ए क्रॉस बी आप निकालते हैं तो उसमें से हमने रैंडमली कुछ ऑर्डर पेयर उठा लिए। आप कोई भी बना सकते हैं जो पॉसिबल हो सकता है, इसमें से जो ऑर्डर पेयर पॉसिबल बन सकता है उसे को हम रैंडमली उठा सकते हैं। तो हमने उठा लिया 1 4 2 5 2 4 3 6 3 5। ओके, तो इसमें इसे तो हमने रैंडमली लिया, कहीं से भी आप ले सकते हैं इसमें से जो कि पॉसिबल है। तो आप इसी का अगर रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें, तो आप ये क्या कहलाएगा, इन्वर्स रिलेशन कहलाएगा। इन्वर्स रिलेशन किससे दिखाते हैं, आर के ऊपर अगर -1 लिख दें, आर के ऊपर अगर -1 लगा दें मतलब कि इसका उल्टा हो जाएगा वो। जैसे कि आप मैथ में पढ़े हैं कि ऐसा कुछ होता है तो आप सीधे ऐसे कर देते हैं, यानी कि आर के ऊपर -1 लगा दें तो ये इन्वर्स रिलेशन दिखाता है। इन्वर्स रिलेशन को डिनोट करने के लिए आर के ऊपर -1 लगाना होता है। तो इन्वर्स रिलेशन से हम इन्वर्स रिलेशन बना रहे हैं। कोई भी ऑर्डर पेयर उठा लीजिए और इसी को उल्टा कर दीजिए, वही इन्वर्स रिलेशन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने 1 4 ले लिया, 1 4 का उल्टा 4 1 हो जाएगा। 5 2 ले लिया, 5 2 5 ले लिया और इसका उल्टा 5 2 हो जाएगा। 2 4 ले लिया, 4 2 हो जाएगा। 3 6 6 3 हो जाएगा। 3 5 5 3 हो जाएगा। यानी कि कोई भी ऑर्डर पेयर हम ले लें उसी का उल्टा कर दें, वो क्या कहलाएगा, इन्वर्स रिलेशन कहलाएगा। इन्वर्स रिलेशन का नोटेशन है, इन्वर्स रिलेशन इज इक्वल टू बी ए, ऑर्डर पेयर में बी ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर, जो कि रिलेशन में बिलोंग करता है, एक रिलेशन में बिलोंग करे। कोई भी ऑर्डर पेयर लें तो उसका रिलेशन बने और उस रिलेशन को आप उल्टा कर दें, उस ऑर्डर पेयर को उल्टा कर दें तो वो इन्वर्स रिलेशन बन जाएगा। इसकी अगली टॉपिक है इसके बाद है 5वां टॉपिक, मतलब 5वां पार्ट है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन को हिंदी में स्वतुल्य संबंध कहते हैं।
रिफ्लेक्सिव रिलेशन को हिंदी में स्वतुल्य संबंध कहते हैं। इसमें हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, माना कोई सेट है, सेट ए में 1 2 3 4 एलिमेंट है। अब हमें इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बताना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाने के लिए आप इसे मैपिंग के द्वारा भी बना सकते हैं, और चाहे तो आप एक्सपर्ट हो गए बनाने में तो वैसे भी बना सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। पहले सेट ए का कोई एक एलिमेंट लेंगे, उसको तीनों एलिमेंट के साथ मैप करवाएंगे। सेट ए के एलिमेंट को, वन एलिमेंट को तीनों एलिमेंट के साथ दूसरे सेट में मैप करवाते हैं तो क्या आ जाएगा, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल कर क्या आएगा। पहले ऑर्डर पेयर में 1 1 1 2 1 3 1 4, फिर नेक्स्ट 2 1 2 2 2 3 2 4, इसके बाद है 3 1 3 2 3 3 3 4। उसी तरह ये 4 वाला देखेंगे, 4 1 4 2 4 3 4 4। ये इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए को हम रिलेशन भी कहते हैं। इसे रिलेशन आर इज इक्वल टू इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट दिखा सकते हैं। तो इसमें से हमने रैंडमली कोई ऑर्डर पेयर उठा लिया, जो इसमें से है कुछ हमने ऑर्डर पेयर उठा लिया, उसको रिलेशन 1 मान लिया। तो मान लीजिए हमने ये 1 1 ले लिया, 2 2 और 3 3। तो आप बताइए क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन को दिखा रहा है ये? नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए जो सेट है आपका, उसमें सारे ऑर्डर पेयर जो हैं जो मिलते हैं एक दूसरे से, जैसे आइडेंटिटी रिलेशन आप दिखा रहे थे, उसमें से जो पॉसिबल हैं कुछ ऑर्डर पेयर हमने ले लिया कार्टेशियन प्रोडक्ट से, तो उसमें क्या रिलेशन शो कर पा रहा है रिफ्लेक्सिव रिलेशन? नहीं, क्योंकि जो ये डबलेट्स हैं वो तो 3 ही मिले ना हमको इसमें, जबकि 4 एलिमेंट है, तो 4 वाला इसमें मौजूद नहीं है। अगर ये वाला टर्म इसमें आ जाता तब तो ये रिफ्लेक्सिव होता, उसके बाद अदर कोई भी आता। मतलब जो सिमिलर है, जो इटसेल्फ इमेज दे रहा है, जो खुद का इमेज बना रहा है, वो ऑर्डर पेयर तो होने ही चाहिए। सेट के सभी एलिमेंट के साथ जो डबलेट्स बना रहे हैं वो वाले ऑर्डर पेयर होने चाहिए, उसके बाद अदर एलिमेंट जो है वो हो या ना हो उससे मतलब नहीं होगा। तो क्या ये बताइए कि अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन शो कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि ये 4 4 वाला जो ऑर्डर पेयर है, 4 चौथा एलिमेंट है जो, वो इसमें नहीं है, इसमें मौजूद नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट वाला एग्जांपल है R2। R2 में देखिए हमने ऑर्डर पेयर लिया जो डबलेट्स बनाया है, वो वाला ऑर्डर पेयर, जैसे 1 1 के साथ हो, 2 2 के साथ हो, ये एक तरह से एक दूसरे में अपना क्या कर रहा है, रिफ्लेक्सिव बना रहा है। मतलब ए जो है ए में बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे जो चौथा वाला एलिमेंट है उसका भी डबलेट्स मौजूद है। उसके बाद अदर एलिमेंट आए या ना आए उससे हमसे मतलब नहीं है, क्या आया इसमें तब भी ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन को शो कर रहा है। जैसे कि आप R1 वाले एग्जांपल में देखें कि यहाँ पे भी हमने डबलेट्स वाला ही ऑर्डर पेयर लिया था, लेकिन यहाँ पे जो चौथा एलिमेंट था वो मौजूद नहीं है। तो अगर ये इसमें नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। लेकिन दूसरे वाले एग्जांपल में ऑर्डर पेयर जो हम ले रहे हैं डबलेट्स वाला, उसमें चौथा एलिमेंट शो कर रहा है, उसके बाद जो अदर एलिमेंट है वो भी आ रहा है, तो ये तब भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन को नोटेशन में दिखाने के लिए होता है R इज इक्वल टू, मतलब R रिलेशन R इज इक्वल टू ए बिलोंग्स टू ए फॉर एवरी A बिलोंग्स टू कैपिटल A। अब इसके बाद है सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक सममित संबंध। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, सममित संबंध इसको हिंदी में कहते हैं। इसका रिलेशन है, मान लीजिए हमने रैंडमली इसी सेट से
कोई ऑर्डर पेयर उठा लिया, रैंडमली कोई ऑर्डर पेयर ले लिया। अब इसमें दिखाएंगे सिमेट्रिक है कि नहीं है, ये रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं है। मतलब जो पहला ऑर्डर पेयर चेक करते हैं, अगर ए बी है, ए बी जो है पहला ऑर्डर पेयर में जो पहला एलिमेंट होता है वो ए है और दूसरा एलिमेंट बी है, तो दूसरे ऑर्डर पेयर में भी इसका उल्टा मौजूद होना चाहिए, जैसे कि बी हो और ए हो। जैसे इसके पहले हम लोग एक रिलेशन पढ़े थे इन्वर्स रिलेशन, उसमें उल्टा दिखाते थे, लेकिन इस रिलेशन में ही सिमेट्रिक रिलेशन जो है इस रिलेशन में ही मौजूद हो इसका उल्टा ऑर्डर पेयर। ऐसा ऑर्डर पेयर पहला ले कि उसका उल्टा भी ऑर्डर पेयर इसी रिलेशन में मौजूद हो। जैसे कि पहला ऑर्डर पेयर ले रहे हैं, इसमें ए की जगह पर 1 है, बी की जगह पर 2 है, तो इसके आगे अगर बढ़ते हैं दूसरे ऑर्डर पेयर में इसका उल्टा होगा तब तो ये सिमेट्रिक रिलेशन शो करेगा। जैसे दूसरे ऑर्डर पेयर में जाए तो बी जो है उलट गया है, यहाँ पे बी है फिर उसके बाद ए आ रहा है, यानी कि आप देख रहे हैं ए बी का उल्टा यहाँ पर बी ए मौजूद है, तो इसके आगे है कि नहीं है उससे हमसे मतलब नहीं है, क्योंकि इसके आगे हम पहुँच चुके हैं। अब ये क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा, क्योंकि इसका हर एक ऑर्डर पेयर क्या है अपने में उल्टा बना रहा है। 1 1 का उल्टा है ए बी, तो बी जो है उलट देंगे तब भी 1 1 ही आएगा, ये खुद में ही एक बन रहा है सिमेट्रिक रिलेशन। और 1 3 का उल्टा है 3 1, तो ये भी है, ये दोनों ऑर्डर पेयर शो कर रहे हैं एक दूसरे का उल्टा, तो सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है। सिमेट्रिक रिलेशन को नोटेशन में इस तरह दिखाते हैं, R इज इक्वल टू, जो इन्वर्स रिलेशन आप पढ़े थे R की पावर -1, तो R इज इक्वल टू इन्वर्स रिलेशन, मतलब जो रिलेशन है वो इन्वर्स रिलेशन के इक्वल हो जाए तो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल हमने मान लीजिए ले लिए रिलेशन, तो यहाँ पर पहला रिलेशन है, इसमें रैंडमली कोई ऑर्डर पेयर ले लीजिए जो इसी सेट से पॉसिबल हो सके। तो यहाँ पर हमने ले लिया 1 1 1 2 1 3 1 4। अब इसमें चेक करिए कि क्या ये सिमेट्रिक है या फिर रिफ्लेक्सिव है। ये कौन सा रिलेशन है, सिमेट्रिक होने के लिए एक दूसरे का उल्टा मौजूद होना चाहिए। पहला जो ऑर्डर पेयर है 1 1, ये तो एक दूसरे में है, जैसे ए बी है तो इसका उल्टा बी ए 1 1 ही देगा, मतलब ये खुद में ही एक सिमेट्रिक बना रहे हैं। दूसरा वाला अगर हम ले ए बी, तो इसका बी ए, आप देख रहे हैं इसमें कहीं नहीं दिख रहा है, तो यहीं पर हम रुक गए हैं। मतलब हम सिमेट्रिक में क्या पढ़े थे कि एक दूसरे का उल्टा दूसरे ऑर्डर पेयर में होना चाहिए। पहले ऑर्डर पेयर को अगर लें तो उसका उल्टा भी ऑर्डर पेयर एक मौजूद होना चाहिए। तो 1 1 जो पहला ऑर्डर पेयर है वो तो खुद में ही उल्टा है, लेकिन जो दूसरा ऑर्डर पेयर है इसका अगर यहाँ पे अगर 2 1 मिल जाता तब तो हम कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसमें ऐसा नहीं मिला, तो हम इसको सिमेट्रिक रिलेशन नहीं कहेंगे। अब देखते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या मिलना चाहिए, पहले तो उसके डबलेट सारे मिलने हों, इसका डबलेट्स होना चाहिए, फिर उसके बाद अदर ऑर्डर पेयर जो है आए या ना आए उससे मतलब नहीं। लेकिन ऐसा तो ये नहीं है, इसमें कोई डबलेट्स एक ही मिला, इसमें जबकि 4 एलिमेंट है, तभी ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं दिखा रहा है। मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी नहीं शो कर रहा है और सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं शो कर रहा है। अब आते हैं दूसरे वाले रिलेशन में। दूसरा रिलेशन जो है इसमें एक ऑर्डर पेयर ले लिए 1 1 1 2 2 2 2 1 3 3। अब इसमें देख रहे हैं ये तो सिमेट्रिक रिलेशन दिखा रहा है, लेकिन जो दूसरा ऑर्डर पेयर है 1 2, इसका 2 1 मौजूद है, तो ये तो यहाँ पर है, ये एक दूसरे का उल्टा ऑर्डर पेयर मौजूद है। 2 2 तो खुद में ऑर्डर पेयर है, तो यानी कि ये सारे ऑर्डर पेयर एक दूसरे के उल्टे बना रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएंगे। यानी कि ये वाला जो रिलेशन 2 है वो सिमेट्रिक रिलेशन है। फिर अब देखेंगे क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है।
दूसरा वाला जो रिलेशन है वो क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन शो कर रहा है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए एक दूसरे के डबलेट्स होने चाहिए, अदर ऑर्डर पेयर आए तो भी हो तभी रिलेशन कहलाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो हम देख रहे हैं 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, लेकिन जो 4 वाला एलिमेंट चौथा एलिमेंट है उसका तो डबलेट यहाँ पर नहीं मौजूद है, उसका डबलेट नहीं है, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। सिमेट्रिक तो है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिलेशन 3 में बताइए कि क्या ये सिमेट्रिक है या रिफ्लेक्सिव है। ये आप खुद से होमवर्क में चेक करके इसको चेकआउट करेंगे क्या ये सिमेट्रिक है या फिर रिफ्लेक्सिव। इसके बाद है अगली टॉपिक है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन को हिंदी में संक्रामक संबंध कहते हैं। इसमें केस के द्वारा समझते हैं। फर्स्ट केस में है कि R इज इक्वल टू R, मतलब रिलेशन R इज इक्वल टू AB BC इम्प्लाइड दैट AC, मतलब कि AB कोई ऑर्डर पेयर है, उसका BC मौजूद हो, लेकिन AC भी जब मौजूद हो, मतलब AC भी बनाए तभी वो ट्रांजिटिव होगा। यानी कि AB है तो B वाला जो है वो नेक्स्ट वाले ऑर्डर पेयर में अगर है तो B को हटा देंगे तो AC हमें मिल जाता है, तब तो ये ट्रांजिटिव होगा, तभी ये ट्रांजिटिव रिलेशन दिखाएगा। नेक्स्ट वाला है, अभी हम इसी तरह केस देख लेते हैं, इसके बाद एग्जाम्पल के लिए इसको समझेंगे कैसे फर्स्ट केस को फॉलो करेगा। अभी बस केस को जानिए। सेकेंड केस है R इज इक्वल टू AB BC, तो क्या ये रिलेशन शो कर पाएगा। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल है, उसमें 2 ऑर्डर पेयर है, AB हो और BC हो, तो क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा? नहीं होगा, क्योंकि जो AB है वो क्या पहले केस में दिखा रहा है कि B से कट जाए तो AC मिल जाए। अगर AC मिल गया तब ट्रांजिटिव होगा। यहाँ पे तो दोनों एक दूसरे के इक्वल ही नहीं है, तो कैसे कटेंगे? तो ये दोनों अलग अलग ऑर्डर पेयर हैं, इसलिए ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं शो करेगा। इसके बाद है थर्ड वाले केस में हम देख रहे हैं अगर AB ऑर्डर पेयर है, अगर कोई एक ऑर्डर पेयर है उसमें AB 2 एलिमेंट मौजूद हैं तो वो ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि वो एक दूसरे के इक्वल खुद ही हो जाएगा। अगर AB एक ही ऑर्डर पेयर है तो वो ट्रांजिटिव हो सकता है। नेक्स्ट वाला है, इसी का है इफ यदि AB बिलोंग्स टू R, मतलब AB जो है AB ऑर्डर पेयर R रिलेशन में मिले और BC जो है वो भी रिलेशन में हो, तो उससे जो हमें मिलता है AC, अगर AC मिल जाए तब तो ट्रांजिटिव होगा। नेक्स्ट है यदि AB जो है R में बिलोंग करे, BC भी R में बिलोंग करे, लेकिन AB अलग ऑर्डर पेयर हो और BC अलग ऑर्डर पेयर हो, तब ट्रांजिटिव नहीं होगा। नेक्स्ट है यदि AB बिलोंग R, यानी कि कोई रिलेशन है उसमें AB ऑर्डर पेयर है तो वो ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि वो खुद में एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन। अगला टॉपिक हम पढ़ रहे थे ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में हमने इसके पहले कुछ केस देखे थे, उस केस के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल में समझते हैं कि उस केस को कैसे फॉलो करें। यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमने लिया सेट A जिसमें एलिमेंट है 1 2 3। इसे मैप के द्वारा अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका बनाए तो कैसे बनाएंगे? पहले मैपिंग करवाते हैं। सेट A का कोई एक एलिमेंट लेंगे, उसको तीनों सेट दूसरे सेट के तीनों एलिमेंट से मैप करवाएंगे। उसी तरह सेट A का जो दूसरा एलिमेंट है उसको तीनों एलिमेंट के साथ मैप करवाएंगे। फिर इसी तरह तीसरे को भी करेंगे। अब इससे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल कर आएगा वो क्या होगा? 1 1 होगा। पहले हम 1 का 1 के साथ करवाए थे, फिर 1 2 होगा, 1 का 2 के साथ मैप करवाए थे, 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3।
ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम रिलेशन भी कहते हैं। अब क्या ये ट्रांजिटिव है? तो ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होता है कि ए बी, जो ए बी है, अगर दूसरे ऑर्डर पेयर में बी मौजूद है तो उससे हमें ए सी मिल जाता है। अगर ए बी है, बी सी है, दो ऑर्डर पेयर है, तो बी को काटने पर अगर ए सी हमें मिल गया तब तो ट्रांजिटिव होगा। तो ऐसा इसमें मिल रहा है। देखिए ए बी है, पहले ऑर्डर पेयर में ए बी है, दूसरे में बी सी है, तो बी बी सेम है इसलिए कट जाएंगे, तो ए सी हमें मिल जाएगा। तो ए सी क्या है? 1 2, ये मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन। इसका दूसरा वाला एग्जाम्पल है, दूसरा सेट है 1 2 3, इसमें 4 एलिमेंट है। सेट ए में 4 एलिमेंट है। इससे हमने रैंडमली कोई रिलेशन ले लिया। रिलेशन 1 में मान लेते हैं रैंडमली कोई ऑर्डर पेयर ले लिया इसमें से जो पॉसिबल हो सके, जो ऑर्डर पेयर इसमें बन सके वही ऑर्डर पेयर हमने इसमें ले लिया। अब इसमें चेक करवाना है क्या ये आइडेंटिटी है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। तो पहले तो आइडेंटिटी देखेंगे। आइडेंटिटी है क्योंकि इसमें एक दूसरे का डबलेट्स मौजूद है और अदर कोई ऑर्डर पेयर भी नहीं है, तो आइडेंटिटी को तो शो कर रहा है। तो क्या रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव भी है क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट है, तो 4 एलिमेंट जो ये 4 के सारे चारों के डबलेट्स रखता है, तब तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया। अब दिखाना है कि यह क्या सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक भी है, मतलब सिमेट्रिक में क्या कंडीशन है? एक दूसरे का उल्टा होना चाहिए। तो अगर हम ए बी इसको मान लें तो बी ए कर दें तब भी तो ये 1 1 ही देगा। उसी तरह जो अदर है, अदर ऑर्डर पेयर, वो भी ऐसा ही है, डबलेट्स रख रहा है तो एक दूसरे में ये खुद उल्टा बन जाएगा। तो ये सिमेट्रिक को भी दिखा रहा है। अब देखेंगे क्या ये ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव है कि नहीं? ए बी है, यहाँ पर अगर हम बी ले लें और सी, तो क्या ये ट्रांजिटिव देगा? नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे बी जो है वो तो 1 है और दूसरे वाले में 1 होता तब तो कट जाते हैं, ए सी मिल जाता हमें, लेकिन ऐसा नहीं है, तब तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। यानी कि सारे आइडेंटिटी भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। दूसरा केस है, दूसरे में हम देखते हैं दूसरे रिलेशन में। ऐसे तो आप जान ही चुके हैं, अगर ऐसा कोई डबलेट्स बनाता है तो वो आइडेंटिटी भी होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। तो ये देखते हैं कि इसमें जो अदर वाला है, जो अदर एलिमेंट है, वो क्या आइडेंटिटी इसको बना पाएगा? अगर ये इतना ही रहता तब तो आइडेंटिटी हम कर सकते, लेकिन इसमें अदर ऑर्डर पेयर आ गए हैं, मतलब ये जो कि डबलेट्स ही नहीं है एक दूसरे के, तो ये आइडेंटिटी को तो नहीं शो करेगा। रिफ्लेक्सिव है, हाँ रिफ्लेक्सिव है क्योंकि ये एक दूसरे का डबलेट्स है। अदर ऑर्डर पेयर इसमें आए तो उससे हमसे मतलब नहीं है, लेकिन एक दूसरे का, सॉरी इसमें 4 एलिमेंट है जबकि यहाँ पे 3 एलिमेंट ही हैं। अगर 4 भी होता तब तो ये रिफ्लेक्सिव होता, लेकिन इसमें 4 चौथा एलिमेंट मौजूद नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। अब चेक करना है क्या ये सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक है क्योंकि एक दूसरे का उल्टा इसमें मौजूद है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको तो जान ही रहे हैं, ये जो है 1 को अगर A मान लें, 2 को B मान लें, इसमें अगर B A करें तो ये तो हो जा रहा है, ये B है और ये एक दूसरे का ऑर्डर पेयर उल्टा है, इसलिए ये सिमेट्रिक भी है। अब चेक करना है ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो अगर इसको C मान लें तो B भी जो है, B एक दूसरे के इक्वल है तो कैंसिल हो जाएगा, AC मिलेगा जो 1 1 वो मिल जा रहा है इसमें AC, यानी कि जो AB ऑर्डर पेयर है और BC ऑर्डर पेयर है उसमें से B भी अगर इक्वल हो तो कट करने के बाद जब हमें AC मिल जाए तब तो ट्रांजिटिव होगा। तो ये कंडीशन ये फॉलो कर रहा है रिलेशन, इसलिए ट्रांजिटिव भी होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि रिलेशन 3 में कुछ ऑर्डर पेयर दिए गए हैं जो एक दूसरे के डबलेट्स हैं। इसमें जो डबलेट्स दिखा रहा है वो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी हो सकता था अगर इतना होता तब, लेकिन इसमें जो अदर एलिमेंट आ गए हैं वो इसको आइडेंटिटी नहीं बनने दे रहे हैं।
तो ये अगर ये एलिमेंट इसमें से हटा दे तब तो आइडेंटिटी होता, अगर ये है तब आइडेंटिटी नहीं शो करेगा। अब इसके बाद है रिफ्लेक्सिव। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव में आप जानते हैं कि एक दूसरे का डबलेट्स होना चाहिए। अगर डबलेट्स है सारे एलिमेंट एक दूसरे के तब तो रिफ्लेक्सिव होगा, और अदर एलिमेंट है तब भी कोई बात नहीं, रिफ्लेक्सिव हो सकता है। तो चारों एलिमेंट, इसमें 4 एलिमेंट है, चारों एक दूसरे के डबलेट्स हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक भी है क्योंकि ये लास्ट के 2 ऑर्डर जो हैं वो एक दूसरे के उल्टे बन रहे हैं, ये सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव में हमें चेक करना है कि ये ए बी जो है उससे हमें ए बी और बी सी जो 2 ऑर्डर पेयर हो उससे हमें बी सी ए सी मिल जाए। अगर ए सी मिल गया तब तो ट्रांजिटिव भी है। नेक्स्ट और लास्ट ये है कि R4, रिलेशन R4 जो ये आपने निकाला था ए क्रॉस से, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसको हम रिलेशन भी कहते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बताइए कि ट्रांजिटिव हो सकता है, कोई भी 2 सेट ले लें उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दे तो वो ट्रांजिटिव होगा क्योंकि उसमें ए बी बी सी 2 ऑर्डर पेयर से मिलकर जो ए सी बनेगा वो इसमें मिल जाएगा, तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। आइडेंटिटी नहीं होगा क्योंकि अदर एलिमेंट इसमें आ सकते हैं, तो आइडेंटिटी नहीं मिलेगा, रिफ्लेक्सिव मिलेगा, सिमेट्रिक भी मिलेगा, ट्रांजिटिव भी मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक को हम अगले वीडियो में देखेंगे। दैट्स ऑल।